नमस्कार। हमारी टीम आ पहुंची है गोरखपुर में। इस वक्त हम हैं कांग्रेस जनों के साथ। सवाल है संभल प्रकरण। आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग करते चले, बताते चले। विगत दिनों संभल में एक घटना घटती है। उस घटना के बाद पहले दिन 3 लोगों की मृत्यु होती है, उसके दूसरे दिन 1 लोगों की होती है और फिर तीसरे दिन 1 लोगों की होती है। कुल मिलाकर के 5 लोगों की मृत्यु होती है उस सांप्रदायिक दंगे में। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन अगर चाहता तो उसको रोका जा सकता था, क्योंकि पर्याप्त फोर्स उसके पास मौजूद थी। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ और सर्वे को लेकर करके बवाल खड़ा हो गया। उसके बाद घटनाक्रम चेंज होती है। इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ा घटक था उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, वो एक डेलीगेशन माता प्रसाद के नेतृत्व में संभल भेजने की कोशिश करता है, मगर सरकार उनको जाने नहीं देती है। उसके बाद जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर की, जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसके राहुल गांधी संभल जाने की कोशिश करते हैं प्रियंका गांधी के साथ, लेकिन उनको गाजियाबाद बॉर्डर पर, जो यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है, वहां पर रोक लिया जाता है। 4 घंटे की मशक्कत होती है। उसके बाद फिर उनको वापस दिल्ली भेज दिया जाता है और वो संभल नहीं जा पाते हैं, जिसका उन्होंने अपने स्टेटमेंट में रोष व्यक्त किया है। सवाल ये है कि क्या अगर कहीं कोई घटना होती है तो किसी डेलीगेशन को वहां जाना चाहिए कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए यहाँ पे जो कांग्रेस जन है उनसे हम बात करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। संक्षेप में बताइए, संभल की जो घटना हुई वो क्या घटना थी, बहुत शॉर्ट में बताएंगे। नहीं, मैं शॉर्ट ही में बता रहा हूँ आपको। संभल की घटना, सबसे पहले ये, अगर इस संभल की घटना पे आज हमसे आप वार्ता कर रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना जो है होनी नहीं चाहिए थी। दूसरी चीज ये कि घटना संभल में हुई, और अगर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी वहां जाना चाहते थे, नेता प्रतिपक्ष हैं। नहीं, हम उस पर बाद में बात करेंगे। अभी हमारा सवाल है कि संभल की घटना क्या घटना है। नहीं, जो घटना वहां पर हुई, जो जांच होनी थी, इससे पहले भी एक बार जांच वहां पे हो चुकी थी। कोर्ट ने जो है परमिशन दिया था, एक बार हो चुकी थी, दोबारा फिर हुई। लेकिन इनके जांच करने का जो तरीका है, सरकार की जांच कराने का जो तरीका है, वो एकदम भिन्न है, एकदम अलग है। ये जांच नहीं, ये डराने का काम करते हैं। चलिए हम संभल की बात करते हैं। साथ में अभी एक और इंफॉर्मेशन आ गई है कि एक और जगह पर बात आने लगी है कि वहां पर भी खुदाई होगी और वहां पर भी देखा जाएगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? कहाँ की जगह, कौन सी जगह? बदायूं की बात आ रही है। बदायूं में कहाँ, किस चीज का? किसी मस्जिद के नीचे की बात आ रही है कि वहां पर अवशेष है। भाई, जो सरकार है और जिस पार्टी की सरकार है, और जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका जो मातृ संस्था जो है, उसकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका जो इतिहास है। नहीं, उन्होंने तो मना किया है कि नहीं होना चाहिए। बाबरी मस्जिद में जो हो गया, उसके बाद अब नहीं होना चाहिए। अजमेर पर भी ये आया है कि वहाँ सर्वे होना चाहिए। दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी आया है कि उनकी सीढ़ियों पर जो है अवशेष प्राप्त है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपने तो देश की राजनीति बड़े नजदीक से देखी है। देखिए, किसी भी जगह का जो आजादी के बाद की जगहें हैं, आजादी के पहले जो परिस्थिति थी, और हमको एक जानकारी है कि 1991 में कोई इस प्रकार का आदेश भी न्यायालय का आया हुआ था कि अब इस यहाँ काशी और राम जन्मभूमि का जो स्थान है, इसके बाद कहीं भी इस तरह का कोई सर्वे का काम नहीं होना चाहिए। उसमें वर्क ऑफ वर्कशिप एक्ट आया था, जिसके अंदर ये था कि सिर्फ बाबरी मस्जिद का जिक्र था, राम जन्मभूमि का, कि उसको अगर छोड़ दें तो जो 1947 पे जहां पर जिस स्थिति में जो था उसको वही माना जाएगा, उसमें कहीं अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन सीजीआई साहब ने उसको चेंज किया, और इसमें ज्ञानवापी जो बनारस का केस था, उसके अंदर उन्होंने सर्वे का ऑर्डर दिया मौखिक। वहां से ये बवाल शुरू हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? अब आप तो हमारी बात आप स्वयं कह दी, आपने स्वयं कह दिया। जो वर्शिप एक्ट है, उसके इतर जा करके माननीय न्यायालय ने एक आदेश दे दिया, और उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में तमाम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं चाहिए कि उस आदेश का कोई नया आदेश इस तरह का न पारित हो?
इस तरह की कोई भूमिका शांति स्थापित करने के लिए समाज में या देश में या दो समुदायों में या तमाम तरह के इस तरह के सांप्रदायिक या तनावपूर्ण स्थिति का निर्माण न हो, ऐसा कोशिश करना चाहिए शासन को और प्रशासन को कि नहीं, और पार्लियामेंट को करना चाहिए, पार्लियामेंट के मेंबरों को करना चाहिए, इस तरह की कोई घटना न हो। लेकिन उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने तो संज्ञान लिया है, उन्होंने लोअर कोर्ट को मना कर दिया कि आपके सर्वे नहीं माना जाएगा। तो ये स्वागत योग्य है। इसका मतलब कि वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है या न्यायालय है, उसने जो आदेश दिया है वो सर्वमान्य होना चाहिए, उसको सबको पालन करना चाहिए। अगर उसका उल्लंघन हो रहा है, अगर उसके परिप्रेक्ष्य में काम नहीं होता है, तो इसका मतलब सरकार और सरकार में बैठे लोग उस ऐसे आदेशों का भी पालन नहीं करना चाहते हैं कि, और उनका मंशा नहीं है कि शांति स्थापित हो। यहाँ पर दो समुदाय, दो समूहों में इसी तरह का तनाव बढ़ता रहे, ताकि जो मूलभूत जनता की समस्याएं हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके और नौकरशाही के हिसाब से, नौकरशाही के मतलब बल पर इस देश के को चलाया जाए। और ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर परिस्थितियां इस तरह से बेकाबू होती जाएंगी, इस तरह का प्रशासन होगा, अगर इस तरह से, जैसे संभल की घटना ही अभी नई घटना है आपके सामने, दूसरी घटनाओं की मांग कौन कर रहा है, कौन से लोग हैं, उनका चिन्हित होना चाहिए कि नहीं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो वो लगता है, आरोप लगता है, वो आरएसएस के ऊपर लगता है। आरएसएस के मोहन भागवत साहब ने तो कह दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। भाई, इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तहत तमाम जो उनके अनुवांशिक संगठन है, जैसा लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उसी का एक अंग है, और उनके दोनों के जो जुगलबंदी है, इसको समझना बड़ा मुश्किल काम। टेक्निकली तो नहीं है, टेक्निकली तो नहीं है, कहा जाता है ये वर्बली और वर्चुअली कहा जाता है। अगर टेक्निकली तो आरएसएस तो कोई भी घटना होती है तो उसको कह देता है ये तो हमारे मेंबर ही नहीं है, ये तो हमारे सदस्य ही नहीं है, इसके बारे में हमारे कोई जानकारी ही नहीं है, ये तो अलग बात है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा में और लोकसभा में और तमाम अखबारों में, मीडिया में जिस तरह के लोग बयानबाजी करते हैं, क्या उससे शांति स्थापित हो रही है देश में? क्या उससे देश में तनाव और पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? संभल की घटना भी उसी की देन है। चलिए, हम अगर बात करें सीजीआई का, तो सीजीआई ने जो आदेश दिया था मौखिक कि सर्वे होना चाहिए जो बनारस के लिए, उस वक्त विपक्ष जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन और विपक्ष है, वो कहाँ था? उस वक्त क्यों नहीं उसको विरोध किया? जब मामला इतना बढ़ गया तो आज उसके लिए विरोध कर रहे हैं। मेरे करने बाद पहली बात तो कोई मौखिक आदेश नहीं होता है, पहली बात मौखिक आदेश। लेकिन उस पर अमल हुआ, नहीं, मेरी बात सुनिए, मौखिक आदेश का कोई जो विपक्ष हो चाहे इंडिया गठबंधन के नेता, उस पर आपने कहा मौन क्या था, मौन क्यों था? मौखिक आदेश को मैं मौखिक आदेश नहीं मानता हूँ। जब शासन और सत्ता है और सरकार चलाती है तो उसका तो लिखित आदेश हुआ, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया ना, वहाँ सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे के बाद भी लेकिन सर्वे के बाद भी विपक्ष नहीं जागा। सच के आधार पर लिखित ही माना जाता है, मौखिक का कोई मतलब सच नहीं होता है। तो मतलब सर्वे नहीं हुआ आपके हिसाब से, ज्ञानवापी का? नहीं, आपने कहा विपक्ष बोला नहीं, अब हम वही बात बोल रहे हैं, सर्वे हुआ, वो लिखित है कि नहीं है? नहीं, सर्वे हुआ तो लिखित हो गया। तो फिर क्यों नहीं मौखिक की बात हम जो बात बोल रहे हैं, उन्होंने मौखिक आदेश दिया, उसके बाद सर्वे हो गया, वो लिखित है ना, तो विपक्ष क्यों नहीं जागा उसके बाद? नहीं, विपक्ष जागा या नहीं जागा ये अलग विषय है। नहीं, विशेष नहीं, यही उसी से जुड़ा हुआ है। आज संभल में एक घटना होती है जिसको लेकर के विपक्ष उबाल खाया हुआ है, इंडिया गठबंधन पूरा उबाल खाया हुआ है, तो उसी से जोड़ करके देखा जा रहा है ना। आज सब लोग दुहाई उसी के दे रहे हैं कि सीजीआई साहब ने इसको नई परंपरा की शुरुआत कर दी। देखिए, उबाल, गुस्सा, ये सब चीजें अलग है। देखिए, हम देश में रहते हैं जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग साथ हैं, उस पर हर लोगों का अपना विचार हो। हम देश में सत्ता चल रहे हैं, आज विपक्ष के नेता हैं या इंडिया गठबंधन किसी दल के नेता हैं या चुने हुए एमएलए लोकसभा में मेंबर। हम बात अपनी फिर दोहरा रहे हैं कि जब वहाँ सर्वे हुआ था तो उस वक्त विपक्ष कहाँ थी? नहीं, मौखिक वाला बात कर रहे थे तो मैं मौखिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं
मैं बनारस के अंदर जब सर्वे हुआ, जब वजूखाना खोला गया, सर्वे हुआ, उस वक्त विपक्ष कहाँ थी? नहीं, विपक्ष तभी बोला है, लेकिन मान लीजिए नहीं, इस तरह से इतना नहीं, प्रखर नहीं था। प्रखर नहीं था, ये बात बोला है। क्योंकि राहुल गांधी वहां से कूच नहीं किए थे बनारस के। है ना, बनारस के नहीं कुछ किए तो थे। अगर जब तक शीर्ष नेतृत्व नहीं आगे बढ़ेगा, तब तक कांग्रेस के लोग एक्टिव नहीं होंगे। नहीं होगी, सही बात है। तो यहाँ पर एक बात साफ निकल करके आ रही है कि शीर्ष नेतृत्व जब आगे बढ़ेगा, तभी कांग्रेस के जन एक्टिव होंगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। आइए हम जानते आखिर क्या वजह हो गई कि जो राजनीतिक पार्टी है, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे सपा हो, चाहे आपका कांग्रेस हो, इनके नेताओं को संभल नहीं जाने दिया जा रहा है। संभल क्या, कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो वहां नहीं जाने दिया। क्या वजह है, बेसिक वजह क्या हो सकती है? देखिए, सरकार चलाने वाले जो सरकार में बैठे हुए हैं, अगर ये जो है नेता प्रतिपक्ष को, इंडिया गठबंधन के अलायंस के लोगों को, जो सदन के वो नेता है हमारा आदरणीय राहुल गांधी जी, संभल की घटना इतनी बड़ी घटना हुई, उस घटना में जाने के लिए जब वो दिल्ली से निकले उन्हें रोक दिया गया। मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्यों रोका गया? आखिर आप सही हैं, जाना क्यों चाहते थे? यदि सरकार सही थी तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए था, उन्हें जाने देना चाहिए था। कहीं न कहीं जो है अपने काले कारनामों को छुपाने का काम ये सरकार कर रही है। निश्चित रूप से सरकार को तो ये दिल बड़ा करना चाहिए, तो उनको तो ये सोचना चाहिए था कि इससे पूर्व में भी हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आज तो ये राजीव गांधी जी जो है प्रधानमंत्री थे, और हाउस के अंदर जो नेता जो है प्रतिपक्ष कोई नहीं था, तो अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर बैठाया गया। उनका दिल बड़ा था, उनकी सोच बड़ी थी, उनकी सोच देश के प्रति थी, पूरे देश के आवाम। लेकिन जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो तो विदेश का मामला था, और उसमें सौहार्द का मामला था। उसमें कहीं इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं थी कि जहां पर कहीं दंगा हुआ हो वहां पर वो डेलीगेशन गया हो। वो तो विदेश जाने की बात थी, तो वो था मामला। नहीं, देखिए, मामला वहां जाने का लेकिन नेता प्रतिपक्ष उन्होंने हाउस में बैठाया कि नहीं बैठाया बना करके, तब जब उनको वहां जाने की इजाजत है, कहीं भी जाने की उनको इजाजत थी, ऐसा नहीं है। और बहुत सी चीजें ऐसी सवाल सवाल ये है कि क्यों जाना चाहते थे ये डेलीगेशन, क्यों जाना चाहते? अच्छा, आप मुझको एक बात बताइए, एक जनरल चीज आप हमें बताइए, किसी मोहल्ले में किसी की अगर मौत हो जाती है, आदमी मर जाता है, तो क्या आस पास पड़ोस अगल बगल के लोग क्या सारीभूत में उनके जनाजे में या उनके जो है 100 में नहीं शरीक होते हैं? एकदम आपकी बात से 100% हम सहमत है। ठीक उसी वक्त जिस वक्त राहुल गांधी को रोका गया था बॉर्डर के ऊपर, उसी वक्त सेम टाइम पर गाजीपुर बॉर्डर पर फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली के अंदर घुसने के। कांग्रेस कहाँ थी? राहुल गांधी कहाँ थे? क्या फार्मर विरोधी है? नहीं, कतई नहीं। फार्मर पर तो एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। फार्मर विरोधी निश्चित रूप से नहीं है। राहुल गांधी की सोच, देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आपका सवाल ठीक है। कांग्रेस जो है कहीं किसी की विरोधी नहीं है। कांग्रेस और की पार्टी, सबको लेकर चलने वाली पार्टी का नाम ही कांग्रेस है। और मैं आपसे एक सवाल मैं खुद पूछना चाहता हूँ, आप मुझको एक बात बताइए कि इतनी बड़ी घटना हुई, उस घटना के अंदर जो अगर हमारे नेता वहां जा रहे हैं या इंडिया गठबंधन के लोग जा रहे हैं, तो वर्तमान की इस वक्त की सरकार, मौजूदा सरकार जो इस वक्त की है, उनको रोका क्यों गया? ये बड़ा सवाल। इस सवाल का जवाब ये है कि उनका ये कहना है, वहाँ के डीएम का, कि बड़े जो नेता आ रहे हैं उनको मैं प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति हो सकती है, हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। इसका हवाला देते हुए उन्होंने बड़े नेताओं को आने से रोका। देखिए, ब्यूरोक्रेट जो है देश चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश से सरकार को जो है पुलिस वाले चला रहे हैं। निश्चित रूप से उनको जो है कहीं ना कहीं से जो है उनको दिशा निर्देश दिया जा चुका था। वहाँ का जिलाधिकारी फेल है, वहाँ का स्थानीय जो है प्रशासन जो वहाँ का जो है वो फेल हो चुका है। यदि अगर वो जो है चुस्त और दुरुस्त होते, इतनी बड़ी घटना वो कतई नहीं होती। और ये घटना जो हुई है उसकी जिम्मेदारी जो है सरकार की है, उनके जितने जो लोग हैं, पुलिस बल है, उनकी है ये घटना। ये जो वो दोषी हैं। इस तरह का जो है घृणित कार्य जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो हुआ है, पूरा देश इससे मर्माहित है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान, इंडिया इतना बड़ा ये देश है, इस देश के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। विदेशों के अंदर जो किस तरह से ये जाते हैं और कौन सा समूह लेकर के जाते हैं और कैसे ये बात करते हैं, क्या वहाँ नहीं मालूम है? कौन सी ऐसी घटना है किसी भी देश की, किसी भी मुल्क की, कि दूसरे मुल्क को नहीं मालूम होती है, लेकिन उस पर भी ये शर्मिंदा नहीं है।
चलिए विदेश मुद्दे पर फिर कभी हम बात करेंगे। एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह से जो है मान लीजिए अभी तो बात हुई, इससे पहले भी हुई, अब जो है मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने इस बात को सीधे सीधे कहा कि जो हुआ बाबरी मस्जिद का मतलब था राम जन्मभूमि का वो हुआ, आप किसी भी मस्जिद में जो है कोई जो है शिवालय नहीं ढूंढा जाएगा। तो अभी उनके ही सांसद, भाजपा के सांसद ने कहा कि मोहन भागवत जी जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। अभी तो ये बतावे कि आरएसएस प्रमुख का ये जो बयान था और भाजपा का ये बयान है, ये लोग आपस में नहीं एक है, तो देश एकता और अखंडता क्या बना पाए। कांग्रेस एक साथ दो मुद्दे पर दो रवैया, शीर्ष नेतृत्व का कैसे और क्यों? फार्मर प्रोटेस्ट भी हो रहा है, वहां पर उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है, संभल के लिए परेशान है, प्रियंका गांधी भी परेशान है, पूरा कांग्रेस जन परेशान है, 4 घंटा वहां पर होता है। ठीक है, आप आए हैं संभल के लिए, अगर 4 घंटे में वापस किया जाता है तो गाजीपुर बॉर्डर पे जाना चाहिए था। बिल्कुल जाना चाहिए था। और राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं जो भट्टा परसौल में जिस तरह की घटनाएं हुई थी, भट्टा परसौल में जो कानून को परिवर्तित किया किसानों के लिए, ताकि किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके। आज भी किसान वो केस खत्म हो गया, मोटरसाइकिल पर बैठ के गए, वो सब हो गया। आज की परिस्थिति बताइए, जहां पर आप कहते हैं कि सरकार के फेल्योर है, वहां पर क्यों नहीं फार्मर प्रोटेस्ट किया? स्वयं फार्मर प्रोटेस्ट के जो अगुवा हैं राकेश टिकैत जी, किसान यूनियन और किसान यूनियन से सारे यूनियन से संबंधित लोगों ने जो उस प्रोटेस्ट को किया है, उन्होंने वो अभी स्वयं ही सक्षम है, उन्होंने किसी राजनीतिक दल से सहयोग नहीं मांगा। अगर हम पीछे अगर हम बात करें तो जब 8 महीना प्रोटेस्ट हुआ था तो वहां पर प्रियंका गांधी भी धरने पर बैठ गए, इनकी बात क्यों आ रही? किसी भी राजनीतिक दल का काम है, अगर कहीं भी अन्याय और अत्याचार हो रहा है, किसानों की समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को सदन से लेकर सड़क तक, अगर पहला काम है नेता प्रतिपक्ष का सदन में उठाने का। अगर इस पार्लियामेंट की बात करें तो एक बार भी फार्मर के बारे में बात नहीं हुई है आपके नेताओं द्वारा। अभी तो पार्लियामेंट चलने ही नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है। मुद्दा तो सिर्फ ये आ रहा है कि संभल पर आओ बात करो, और नहीं चलने दे रहे हैं। कौन कह रहा है? उसमें तो ये सवाल होना चाहिए ना कि संभल और अरे जो घटना संभल के पहले की है, जो घटना संभल के पहले की है, राष्ट्र के हित की है, जो देश और समाज को आर्थिक आधार पर देश मजबूत होगा तब दुनिया में देश का नाम होगा। उस आर्थिक मुद्दे पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप उस अपराध पर, उस बेईमानी पर, उस चोरी की घटना पर, इतने बड़े घोटाले पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप आना चाहते हैं कहाँ? यह केवल दिखावा है। जिस दिन हम मांग करेंगे, आप स्वयं देखिए, 8 महीने आप स्वयं कह रहे हैं, देश के उपराष्ट्रपति ने स्वयं इस सरकार को लताड़ा है कि किसानों के मुद्दे पर आपने जो वादा किया था, किसान कानून ले आया था, वापस लिया, और उसके बाद जो वादा किया था किसानों की समस्याओं को हल करने का, वो आपने हल नहीं किया। आपको हल करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर एक बात निकल करके आती है कि कांग्रेस भी अन्य पार्टियों की तरह कन्वीनियंस की राजनीति कर रही है। एक तरफ मुद्दा संभल है, ज्वलंत मुद्दा है, उसके ऊपर तो राहुल गांधी से लेकर के शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक की बात होती है, मगर उसी के साथ जहां फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर बात नहीं आती है। दूसरी बात जो छन करके निकल आती है, मोहन भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख है, उनका एक स्टेटमेंट आता है कि राम जन्मभूमि में जो हो गया, इसके बाद कहीं भी कोई शिवालय खोजा नहीं जाएगा। उसको बड़ा वेलकम कर रही है कांग्रेस, लेकिन इल्जाम लगाती है कि बीजेपी की पेरेंट ये पार्टी है और जो कुछ करती है वो आरएसएस करती है। तो यहाँ पर साफ दिखता नजर आ रहा है कन्वीनियंस की राजनीति हो रही है। मुद्दा फिर यही आता है, आखिर राहुल गांधी या बाकी जो नेता है वो संभल जाना क्यों चाहते हैं? क्या मकसद है इसके पीछे? इसको बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। आने वाले समय में एक नए मुद्दे के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से TN डेली के लिए।